हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में हम फर्दर डिस्कशन। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको विदित है कि हम प्रीवियस लेक्चर में बातें कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज इस लेक्चर में भी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे ऑन दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, और हेल्दी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस, और आज हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे जो हम कर रहे हैं वो जेईई मेंस में, एडवांस में और नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब तक हमने लगभग जितने भी किए हुए जेईई मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दैट वाज आल्सो आस्क्ड इन द जेईई एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये चार डायग्राम हमें दे रखे हैं, चार फिगर हमें कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं कि एक ये अपने पास दे रखा है, इसमें करंट दे रखी है इस वायर में। ठीक है, करंट आई दे रखी है अपने पास। ये वाला ए ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ओके, ये बोल रखा है ए बी सी डी। अगेन अपने पास जो सेकंड जो डायग्राम दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास करंट कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी डी। ठीक है, फोर्थ जो डायग्राम अपने पास दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, जैसा कि ये वाला ऐसे। ठीक है, और अपने पास करंट कुछ इस प्रकार से। ये है ए बी सी डी। ठीक है, ये अपने पास है एक्स वाई जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और अपने पास जो फोर्थ ऑप्शन है ना, यानी ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास एक्स वाई जेड एक्सिस अपने पास। ठीक है, ये अपने पास अब की बार करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी अपने पास ऐसे बोल रखा है, यानी ए बी सी डी। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है जो जेड कैप डायरेक्शन में, मतलब जेड एक्सिस में, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। उसकी जो वैल्यू है वो 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला और के कैप डायरेक्शन में है अपने पास। ठीक है, जेड डायरेक्शन में है। करंट की वैल्यू दे रखी है, आई जो है वो 12 एम्पियर है। ठीक है, साइड्स दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। ओके, हमें पूछा है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस विच इज बेस्ट फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब ये अपने पास जो लूप दे रखा है करंट कैरिंग लूप, हमें पूछा है कि इनमें से वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो लूप है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी लूप को रखते हैं तो उसके अंदर जो लूप की बात कर रहा हूं मैं, क्लोज लूप की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर फोर्स जो है वो 0 लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम किसी लूप को रखते हैं तो उसके अंदर नेट फोर्स जो वो 0 होता है, बट नेट टॉर्क 0 नहीं होता। नेट टॉर्क होता है, कितना होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, और वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आई थी, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू
एम वेक्टर यानी मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये अपने पास वैल्यू आई थी, ठीक है। और फोर्स कितना आया था, फोर्स जो होता है वो होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बट ये तो क्लोज लूप के लिए 0 होगा नेट फोर्स। देखिए प्यारे दोस्तों, जब भी कोई भी अपने पास बॉडी जो इक्विलिब्रियम में रहती है उसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, मतलब ये तो 0 है ही है इस सिचुएशन में। वी विल फाइंड दैट ऑप्शन देयर दिस कंडीशन आल्सो सेटिस्फाई, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इक्विलिब्रियम भी 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और अपने पास न्यूट्रल पोजीशन। तो ये हमारे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करो। तो पहले मैं ए ऑप्शन की तरफ चलता हूं। मुझे एक बात पता है कि मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला आता है वो आई ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं ए वेक्टर, कौन सा एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वो लेना है जिसमें हम राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में यदि हम इसको रोटेट करवाएं या कर्ल करें, then the thumb gives the direction of magnetic moment in particular situation. So here we can see in the option A, if I see the moment, magnetic moment direction, then here the magnetic moment direction is in the I cap x axis, ठीक है, इस प्रकार से। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो z एक्सिस में, यानी आई कैप और के कैप के मध्य जो एंगल है 90 डिग्री है, तो एम बी साइन थीटा यानी एम बी साइन 90, यानी ए ऑप्शन के लिए क्या टॉर्क 0 है क्या, ए ऑप्शन के लिए टॉर्क 0 नहीं है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इस सिचुएशन में देख लेते हैं, यानी अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस जे कैप में हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा और थीटा अगेन 90 डिग्री बनेगा, तो टॉर्क जो है वो 0 नहीं होगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की चेक करते हैं प्यारे दोस्तों। देखो यहां पर देखना, ये वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन जेड कैप में है यानी के कैप में है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में थीटा जो वो 0 डिग्री है, तो थीटा जब 0 है तो एम भी साइन 0 साइन 0, यानी ऑब्वियसली बात है साइन 0 0, तो टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ये। अब इसमें देख लेते हैं, यहां पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस के कैप में, यानी थीटा कितना है, पाई है, 180 डिग्री है, तो थीटा जब 180 डिग्री है तो साइन पाई की वैल्यू 0, अगेन टॉर्क इज इक्वल टू 0, फोर्स इज इक्वल टू 0। बट ये दोनों सिचुएशन जो वो इक्विलिब्रियम की होगी। अब इक्विलिब्रियम में भी हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करो। देखिए पहले दोस्तों, कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है उसका मतलब ये है आप उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा अक्स डिस्प्लेसमेंट या थीटा एंगल उसको जब डिस्प्लेस करते हो तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो अपनी जो ओरिजिन है, मूल जो अपने पास स्थिति उसकी, ठीक है, उसी पर वापस लौटने का प्रयत्न करेगी, वापस उसी तरफ लौटने को टेंड होगी, ठीक है, इट टेंड्स टू मूव अगेन इट्स द मीन पोजीशन, ठीक है। जैसे हम बातें करें, जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूं तुम्हें, जैसे एक छोटी सी हम बातें करें, ठीक है, जैसे मैं बात करूं ऐसे ये वाली कुछ इस प्रकार से कि ये एक बॉल है अपने पास, ठीक है, इस बॉल को यदि मैं स्लाइटली थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट यदि दे दूं ना तो ये वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अपनी मूल पोजीशन पर, इसकी मूल पोजीशन यहाँ थी, तो क्या वापस लौट के आई, क्या नहीं आई, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर यदि मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दो नाक्स की ओर तो ये वापस इसी तरफ आएगी, तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या करेगी, ये वापस नहीं लौटेगी, ये जहां पर एक्स डिस्प्लेसमेंट करोगे वहीं पर रुक जाएगी, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन, न्यूट्रल पोजिशन अपने पास। ये हम डिस्कस कर चुके हैं 11th फिजिक्स में, जब आप जाएंगे तो हम डिस्कस कर चुके हैं वर्क पावर एनर्जी का जो चैप्टर है, लेकिन वो इस चैनल पर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको एमिटिव फिजिक्स के ऊपर, दो जो अपने पास ओल्ड चैनल है, ठीक है, एमिटिव फिजिक्स के ऊपर। तो ठीक है जी, यहाँ पर हो गया। तो इन सिचुएशन में कौन से देखते हैं, देखो यहाँ पर सी ऑप्शन की तरफ चेक करूं मैं, यानी सी ऑप्शन की तरफ जाऊं मैं, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों देखो ये कुछ इस प्रकार से है और करंट ऐसे है अपने पास, ठीक है।
मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है ना वो ऐसे है मैग्नेटिक मोमेंट, और अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो भी इसी डायरेक्शन में। यदि मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँ, डिस्प्लेस कराऊं, क्योंकि हम टॉर्क की बातें कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉर्क की बातें कर रहे हैं। तो टॉर्क जो एंगुलर अपने पास मोशंस के लिए होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा थीटा एंगल इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेस करवाते हैं। जैसे ही मैं थीटा एंगल डिस्प्लेस कराऊंगा तो मैग्नेटिक मोमेंट जो वो मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखना जरा, जैसे ये थीटा एंगल पर आएगा इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, क्योंकि हम डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, एम वेक्टर की तरफ अपने अंगुलियां रखेंगे और बी वेक्टर की तरफ कर्ल कर देंगे। टॉर्क की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, लेकिन इसकी जो मोशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसे होगी। तो वापस अपनी ओरिजिन इस पोजीशन पर आएगा। अगेन यदि मैं इस तरफ रोटेट करवा दूं ना थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट, तो अब देखना जरा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये वापस अपनी मीन पोजीशन के ऊपर टेंड करेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन ऑफ दिस लूप। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, हमारे पास ये आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। क्रॉस का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में अपने पास है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे दोस्तों, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको। ठीक है, अब हमारे पास ये बोल रखा है कि यहाँ पर कोई एक वायर है, कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जब इसको रखा हुआ है ना हमने, तो ये जो है इसके सेंटर से है ना, इसके सेंटर से कितना एंगल बना रहा है प्यारे दोस्त, इसके सेंटर पर जो है ना, ये जो एंगल बना रहा है वो कुछ इस प्रकार से बना रहा है कि थीटा नोट एंगल बना रहा है। यहाँ से टोटल एंगल जो है वो 2 थीटा नोट है, यानी थीटा नोट। ठीक है, ये अपने पास पी क्यू पॉइंट दे रखे हैं इसके, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है पी। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट है इसमें फ्लो हो रही है, करंट आई इज टेंड्स टू। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अपने पास है करंट आई, 2 थीटा नोट है। ये जब थीटा नोट है अपने पास टोटल है मिड से है, तो ये थीटा नोट 2 थीटा नोट होगा। हमें क्वेश्चन पूछा है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन शोन बाई, ओके ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो वो अपने पास अंदर की ओर है। ठीक है, इन द इमेजिन ऑफ द वायर द टेंजेंट एंगल 200% ऑफ द सर्कल ऑफ द विच फॉर्म एन आर्क, द टेंशन इन द वायर, टेंशन पूछा है, रेडियस ऑफ आर्क। ठीक है, वायर में टेंशन पूछा है, ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं। ठीक है, तो इस वायर में टेंशन पूछा है। पहली बात तो एक बात बताएंगे, करंट फ्लो हो रहा है, क्या इसमें टेंशन आएगा, मुद्दा ये है। ठीक है, तो देखो यहां पर यदि मैं बात करूं ना, यहां पर यदि मैं बात करूं तो किसके ऊपर फोर्स तो लगेगा, फोर्स तो लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये क्लोज लूप तो है नहीं, एक वायर है, और वायर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, जो करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना लगता है, वो फोर्स लगता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि मैं बात करूं अपने पास एफ वेक्टर जो है अपने पास होगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये अपने पास फोर्स लगता है, जी बिल्कुल लगता है। बट ये तो तब था जब टोटल अपने पास वायर एकदम, वायर जो है एकदम स्ट्रेट हो। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए वायर है वो उसकी जो शेप है वो इरेगुलर शेप दे रखी हो, तो हम एक छोटे से एलिमेंट के लिए हम निकालते हैं डीए वेक्टर। हम निकालते हैं डीए वेक्टर, कैसे निकालते हैं, आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और फिर हम किसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, एंड वी फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर वायर। और इस सिचुएशन में हमने एक बातें भी की थी, क्या बातें की थी, कि मान लो किसी इस वायर से हम चल रहे हैं, इस वायर से जब हम यहां से चले और चलते चलते हम चलते गए चलते गए चलते गए पॉइंट क्यू तक पहुंच गए, इसके एंड तक पहुंच गए, और हमें नेट फोर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, पी से क्यू की ओर एक वेक्टर बनाते देते हैं, और इस वायर
पर जो फोर्स होगा वही क्या इस वायर पर भी होगा? जी बिल्कुल सर, अच्छी बात है, तो हम कर चुके हैं ये बातें। ठीक है, तो क्या मैं इस वायर पर जो फोर्स निकाल लूं, क्या वही इस वायर पर होगा? बिल्कुल होगा। क्या इस वायर पर फोर्स कितना होगा? फोर्स होता है IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है हमारे पास। इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास दे रखी है प्यारे दोस्त, हमारे पास इसकी जो रेडियस दे रखी है ना, वो हमारे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है? R रेडियस दे रखी है। तो यहाँ पर हमें R रेडियस दे रखी है, तो इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ पर लेंथ हो जाएगी अपने पास R 2R थीटा नोट। देखो यहाँ पर थीटा नोट एंड थीटा नोट, ये भी कितना होगा? थीटा नोट होगा। तो L इक्वल टू R थीटा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा नोट और यहाँ पर हो जाएगा R, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? ये करंट ऐसे जाएगी, इसी डायरेक्शन में लेंगे करंट भी, तो फोर्स होगा ना, वो फोर्स होगा, वो होगा ILB। आई एल कितना है? 2R थीटा नोट, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B, यानी ये होगा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑन दिस वायर? हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन? सिंपली पुट योर फिंगर्स along the current direction and curl your fingers along the magnetic field direction, then thumb means the direction of force in particular wire। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, यानी यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यानी ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का जो वैल्यू है वो इस प्रकार से होगी। अब मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था इसके ऊपर टेंशन। देखो ये जाए तो ऊपर का, लेकिन हमने कैसे न कैसे करके इसको पकड़ रखा है, टेंशन दे रखा है। ठीक है, तो टेंशन यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ से बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, पर्टिकुलर बाहर की तरफ होगा, इस तरफ होगा टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? इस तरफ होगा टेंशन, इस तरफ से टेंशन अपने पास होगा। ठीक है, यहाँ पर टेंशन होगा। अब देखो एक बात बताना जरा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं, देखो जरा मैं बात करूं, ये थीटा नोट है ना, तो ये भी कितना होगा? थीटा नोट होगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा नोट होगा, ये अपने पास होगा थीटा नोट। तो यहाँ पर ये वाला जो टेंशन का कंपोनेंट होगा ना, वो होगा T साइन थीटा नोट होगा, और ये कितना होगा? T कोस थीटा नोट। ठीक है, T कोस थीटा नोट होगा। अगेन यहाँ पर सेम जो सिचुएशन यहाँ पर बनेगी, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा T साइन थीटा नोट, और यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा T कोस थीटा नोट। अब देखना जरा, ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल अमाउंट में है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है भाई, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे? ऐड हो जाएंगे। अब देखो इस वायर को कौन बैलेंस कर रहा है? क्या T साइन थीटा नोट प्लस T साइन थीटा नोट क्या इस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं? बिल्कुल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 2, ठीक है, 2T साइन थीटा नोट है ना, 2T साइन थीटा नोट वो बैलेंस कर रहे हैं फोर्स को, और फोर्स कितना है अपने पास? I। ठीक है, और ये हो गया 2BR थीटा नोट, 2BR थीटा नोट। अगर मैं ये बोलूं कि चूंकि, ठीक है, थीटा नोट इज वेरी लेस, थीटा नोट इज वेरी लेस, ये बहुत ही वेरी लेस, ठीक है, तो क्या होगा? तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा नोट जो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा? थीटा नोट। तो क्या होगा? साइन थीटा नोट की जगह मैं थीटा नोट लिख सकता हूं, यानी 2T थीटा नोट इज इक्वल टू हो गया 2IRB थीटा नोट, 2IRB थीटा नोट। थीटा नोट से थीटा नोट कैंसिल आउट हो गया। ओके जी, और यहाँ पर देखना जरा, क्या पूछा? टेंशन पूछा ना, तो टेंशन जो आ गया वो आ जाएगा IRB, ये अपने पास आंसर आ जाए। ठीक है, ये अपने पास, ठीक है, आर्क जो है वो बहुत ही छोटा अपने पास एंगल बना रहा है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा एंगल बना रहा है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने पास ये हो जाएगा B ऑप्शन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो जरा, इसको इरेज करना पड़ेगा मेरे को, ये हो गया, ये अपने पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, चलो, ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं डिस्कस करूं, तो देखो क्या बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, देखना जरा, लेट मी चेक दैट वीडियो इज गोइंग और नॉट। ओके, ब्लरिंग इफेक्ट। सो अगेन, चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
ये बोल रहा है टू चार्ज पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, आर अलाउड टू पास विद ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो वो परपेंडिकुलर है मोशन के, तो ऑब्वियसली बात है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करता है वो क्या करेगा, सर्कल करेगा। ठीक है, सर्कल करेगा। काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कोई पार्टिकल 1 है और दूसरा पार्टिकल 2 है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। हमें दे रखा है जो रेडियाई है ना उन पाथ के, यानी R1 और अपॉन R2, यानी R1 और R2 का रेशियो 6 और 5 दे रखा है, और हमें दे रखा है कि उसके जो मासेस है ना, यानी M1 और M2 का जो रेशियो है ना वो दे रखा है अपने पास 9:4। देन द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस, चार्जेस का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो ये अपने पास चार्जेस का रेशियो पूछा है, यानी Q1 रेशियो Q2 हमें पूछा है, सिंपल। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल 1 एंड चार्ज पार्टिकल 2 को फेंका जाता है। कंडीशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, रेडियस, उनकी जो रेडियस है, जो क्योंकि सर्कल करेंगे तो उनके जो रेडियस होंगी R1 और R2 का रेशियो दे रखा है, M1 और M2 का रेशियो दे रखा है, हमें पूछा है चार्ज का रेशियो, निकाल देंगे भैया, क्या बड़ी बात हो गई। देखो हमें पता है रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, R इक्वल टू होता है mv अपॉन क्यूबी, क्या होता है mv अपॉन क्यूबी। अब कुछ भी मत करो आप जो दे रखा है उसके हिसाब से चलो, क्या मास है, बिल्कुल है, ठीक है जी, और हमें काइनेटिक एनर्जी को इक्वल रखना है। ठीक है, अब देखो कैसे रखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, क्यू भी चाहिए, mv अपने पास, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है अपने पास हाफ mv स्क्वायर, मैं बोलूँ, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि पी स्क्वायर बाई 2m भी हो सकता है। ठीक है, और पी क्या होता है mv, पी क्या होता है mv, तो mv स्क्वायर बाई 2m होता है नहीं होता। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2m के, ठीक है, रेडियस आ जाएगी। अब देखो जरा इस फॉर्मूले को कैसे चेंज करते हैं, रेडियस है, ठीक है, mv जो है, mv को क्या मैं अंडरूट में 2m के लिख सकता हूँ, अंडरूट में 2m के, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई इसमें, चार्ज भी आ गया और मास भी आ गया, वाह भाई वाह, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब R1 और R2 कर दो ना, देखो R1 जो होगा ना, R1 अपॉन R2, क्या R1 अपॉन R2 जो होगा, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ, मैं इसे बोल सकता हूँ क्या, अंडरूट में m1 अपॉन अंडरूट में m2 होगा। ठीक है, अंडरूट m1 अपॉन अंडरूट m2 होगा, बिल्कुल, और काइनेटिक एनर्जी तो सेम, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर चार्ज है ना, तो ये m1 की जगह यहाँ पर हो जाएगा q2 और यहाँ पर हो जाएगा q1, सिंपल सी बात, और मैग्नेटिक फील्ड वो है। अब वैल्यू रख दो बस, R1 और R2 की वैल्यू दे रखी है 6/5, तो ये हो गया 6/5 हो गया। हमें m1 और m2 की वैल्यू दे रखी है भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, अंडरूट में रख देंगे m1 m2, 9/4 है, 9/4 है, और हमें पूछा है Q2 अपॉन Q1, यानी Q1 अपॉन Q2 पूछा, तो ये हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये अपने पास जब 3/2 हो गया, तो ये अपने पास हो गया 3/2, ठीक है, ये हो गया 3/2। अब देखना जरा, यहाँ पर हो गया 12 है, 12 अपॉन 15, तो ये अपने पास हो गया Q2 अपॉन Q1। अब Q1 अपॉन Q2 निकाल लो ना, Q1 रेशियो Q2 अपने पास हो गया, अपने पास कितना हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, ये अपने पास हो गया, ठीक है, तो आराम से आंसर अपने पास 5/4 आ गया, और अपने पास ऑप्शन जो अपने पास बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इसको नोट करेंगे, ओके, ठीक है, सही है, वीडियो सही चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपने पास इसमें आ जाएगा, थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है अपने पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। 11th का क्वेश्चन देखो क्या है, ए पार्टिकल, क्वेश्चन देखो क्या है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m इज मूविंग इन, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है q, मास है m, वेलोसिटी है ना इसकी
क्वेश्चन में दे रखी है भाई साहब कि वेलोसिटी माइनस का वी आई कैप है, ठीक है जी। टुवर्ड्स ए लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन, एक स्क्रीन है जो वाई जेड प्लेन में रखी है, वाई जेड प्लेन में एक स्क्रीन रखी है, वाई जेड प्लेन में क्या रखी है, एक स्क्रीन रखी है, और हमारे पास जो चार्ज है वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, चार्ज है वो अपने पास एक्स एक्सिस में। अब अपने पास एक्स एक्सिस तो ये मान लेते हैं ना, और ऐसे चला देते हैं, ठीक है, और वाई जेड प्लेन में रखा है तो वाई जेड प्लेन में रख देगा एट ए डिस्टेंस डी, ठीक है, एट ए डिस्टेंस डी पर रखा है, डिस्टेंस डी पर रखा है ये अपने पास, ठीक है। इफ देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है हमारे पास बी जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है बी वेक्टर इक्वल टू अपने पास दे रखा है बी नोट के कैप, ये अपने पास दे रखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन। ओके, देखो वाईजेड प्लेन में हमारे पास क्या रखा है, एक स्क्रीन रखी है और एक्स एक्सिस ये है, माइनस वी आई कैप ऐसे चलाएंगे, माइनस में है ना, माइनस एक्सिस में, तो माइनस वी आई कैप ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे तो चार्ज पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये अपने पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ओके। और यहाँ पर देखना जरा, अब ये अपने पास B इक्वल टू बी नोट के कैप, ठीक है, तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी वेक्टर को बी वेक्टर ऐसे आएगा, तो हम बोल देते हैं कि जेड इस तरफ है, ठीक है, जेड ऐसे है और वाई ऐसे, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो ये स्क्रीन है, वाई जेड में स्क्रीन रखी हुई है अपने पास कुछ इस प्रकार से, ऐसे अपने पास वाई जेड में ऐसे स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से रखी हुई स्क्रीन है, और अपने पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है, वाई जेड प्लेन में अपने पास ऐसे एक स्क्रीन रखी हुई है, ये अपने पास ऐसे एक स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है, एक स्क्रीन रखी हुई है वाई जेड प्लेन में ऐसे, ये अपने पास है वाई जेड प्लेन में एक स्क्रीन रखी है, समझ पा रहे हो। अब उस स्क्रीन से हिट करने से बचाना है हमें, सीधी बात है, ऐसे स्क्रीन रखी हुई है भाई साहब ऐसे, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल हम ऐसे फेंक रहे हैं, चार्ज पार्टिकल ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है जी, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। अब एक बात बताना जरा प्यारे दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर है, और चार्ज ऐसे जा रहा है, तो एक बात बताओ, क्या वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरफ यदि मैं बात करूं तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल along which the particle will move। मतलब मैं बात करूं कि हम चर्चा कर चुके हैं कि वी वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर जब करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन तो देगा, तो फोर्स इस तरफ लगेगा, और जिस तरफ फोर्स लगता है वो ऐसे हम सर्कल, ये ऐसे सर्कल क्या करेगा, सर्कल बनाएगा, ये जो चार्ज है सर्कल बनाएगा, और उसका जो सेंटर है वो क्या होगा अपने पास इस प्रकार से, मैं बोलूं वाई एक्सिस में होगा, ठीक है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या मैं ऐसे बोल दूं क्या प्यारे दोस्तों, देखो ऐसे कुछ इस प्रकार से, ये मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको फेंक रहे हैं, ठीक है, Q जो है इसका चार्ज है जी, बहुत बढ़िया, मास इसका m है, ठीक है, इसको हम फेंक रहे हैं, वेलोसिटी इसकी कितनी v है, कितनी वेलोसिटी से फेंक के, मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम तो कितनी भी फेंक दो हिट नहीं करेगा, मैक्सिमम पूछा है क्वेश्चन में, गलती से दे रखा होगा, मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम स्पीड दे इसको कि वो जस्ट हिट करने से बच जाए, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है वो d दे रखी है, यहां से ये वाला जो है ना, ये डिस्टेंस d दे रखी है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, सब जगह है मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ना ऐसे, ये d डिस्टेंस में यहां से, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये हर जगह है, यूनिफॉर्म हर जगह, तो जैसे ये v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये क्या करेगा, सर्कल करेगा ऐसे, ठीक है, और हमें क्या करना है, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की तरह इस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से ये ऐसे सर्कल करता 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 हमें जो है यहां से बचाना है, इसको हिट करने से बचाना है, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगे, सर्कल बनाएगा, ये सर्कल नहीं अच्छे से बना, ठीक है, यदि हम इसका टॉप व्यू देखने, अगर मैं ऊपर से देखूं तो कुछ इस प्रकार से लगेगा
कि ये तो आई है भैया स्क्रीन, ये तो अपने पास क्या स्क्रीन है, ठीक है, और ये ऐसे सर्कल करेगा, क्या करेगा, ये सर्कल करेगा ना ऐसे, यहां से मान लो आ रहा है, ये डी डिस्टेंस है यहाँ से, तो यह यहाँ से जो है अपने पास हमें ऐसे बचाना, मान लो कि जस्ट हिट से करने के लिए, और ये रोटेट हो गया अपने पास इस प्रकार से, ठीक है ऐसे, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। तो एक तरह से हम ऐसे बना दें कि ये सर्कल में तो घूमेगा ना, बिल्कुल घूमेगा, सर्कल में तो घूमेगा इस प्रकार से, और यहां से जो होगी क्या वो उसके पास अपने पास जो होगी डी जो डिस्टेंस है उसकी रेडियस बन जाएगी क्या, क्या डी रेडियस बन जाएगी। हम कर चुके हैं इसका डिस्कशन कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और परपेंडिकुलर एंटर करता है, परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी बीच में एंगल 90 है, तो क्या करेगा वो, जैसे ही वो एंटर करेगा तो वो सर्कल में घूमने लग जाएगा। तो जैसे ही ये एंटर करेगा ना, डी डिस्टेंस से आगे, यहां से जो है, यहां से आगे मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह, जैसे ही एंटर करेगा तो घूमने लग जाएगा। अब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार से, टाइम लगेगा ना, ऐसे ऐसे थोड़ा है कि यहीं पर लगने लग जाएगा, यहाँ पर जो अपने पास मैं बोलूं कि कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसका अपने पास सेंटर यहाँ से आएगा, ठीक है ना, तो ऐसे इस प्रकार से मैं बोलूं कि ये ऐसे ऐसे यहाँ से, सॉरी ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ये यहाँ से बनेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि इंटर करते ये घूमने लग जाएगा, डेविएशन होगा ना, वो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स जो लगता है, जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू वी बी, और वो क्या होगा, फोर्स जो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमें क्वेश्चन में बोल रखा है वो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी दें, कितनी मैक्सिमम स्पीड दें कि वो जस्ट हिट करने से बच जाए। तो हम ऐसा चाहते हैं कि वो यहां से टर्न कर जाए और फिर ये अपने पास सर्कल में घूम के आ जाएगा। तो एक बात बताना जरा, क्या ये जो डिस्टेंस है ना इसकी, ये डिस्टेंस जो है, और ये अपने पास ये जो ये वाली है, ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये वाली बोल दो चाहे ये वाली बोल दो, सेंटर से ये सब भी क्या है, वो रेडियस ही तो है इसकी। तो ये रेडियस कितनी है, डी डिस्टेंस हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो आर की जगह मैं डी रख दूंगा, सीधी सी बात, और हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी अपॉन क्यू बी, तो आर की जगह मैं बोल दूंगा डी और एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो जो भी दे रखा है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्यू दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बी नोट है, बस हो गया आराम से, ये अपने पास हो गया। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी क्यू बी नोट डी बाई एम, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना था, 3D में इसको इमेजिन करना था, ठीक है। आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, अपने पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये अपने पास था, ठीक है ना, समझ रहे हो इतनी बात, यहाँ पर ये ऐसे, ये ठीक है, इस प्रकार से भाई मैग्नेटिक, हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ये क्या है, टॉप व्यू है इसका, इसका टॉप व्यू है ये, ठीक है। ये तो अपने पास हम ऐसे देखे हैं कि भाई ऐसे है, चलो ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो वी वेक्टर अपने पास, क्रॉस वी वेक्टर अंदर की ऐसे घूमेगा, ये ऐसे ऐसे अपने पास सर्कल करेगा। लेकिन जब इसका टॉप व्यू देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो ये ऐसे होगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई में आया वो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपको, आपसे ये चेक करवा रहा था कि आपकी इमेजिनेशन कितनी है। ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, एडवांस मेंस और नीट का यही रहता है। देखो नीट, इसमें देखो मेंस में क्या दे रखा है, अब मैग्नेटिज्म है, लेकिन मैग्नेटिज्म में आपको सेंट्रीपिटल वाला जो मैकेनिक्स है वो भी घुसा दी, ठीक है, यही फर्क है। जेई एडवांस में जो क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो होगा मैग्नेटिज्म का, लेकिन आपसे सब कुछ पूछ लेगा, सारी फिजिक्स पूछ लेगा, वो आपसे ऑप्टिक्स भी पूछ लेगा, वो आपसे मैकेनिक्स भी पूछ लेगा उसी क्वेश्चन में, मैग्नेटिज्म वाले में, और आपसे मैग्नेटिज्म में पूछ लेगा। लेकिन मेंस में क्या होगा, मेंस में ये होगा कि मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन है ना, तो एक
मतलब थोड़ा बहुत परसेंट चांस है कि वो दूसरी कॉन्सेप्ट भी पूछ ले उसके अंदर। लेकिन नीट में यदि मैग्नेटिज्म का कोई क्वेश्चन है तो केवल वो मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा, बाकी कोई कॉन्सेप्ट आपको लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बस यही फर्क होता है इनमें, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही आता है। मैं बोलूँ अगर एडवांस जेई एडवांस का कोई पेपर फाइट कर देता है ना तो वो मेंस आराम से कर सकता है। ठीक है, और नीट का तो हलवा ही है उसके लिए। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिक्सचर कॉन्सेप्ट लगेंगी तो एडवांस हो जाएगा, थोड़ा सा मिक्सचर में कम लगेगी मेंस हो जाएगा, और मिक्सचर लगनी बंद हो जाएंगी तो नीट हो जाएगा। सिंपल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो ये वाला अपने पास, हमारे पास देखो ये जो है, देखो हमारे पास ये डायग्राम बना लेते हैं पहले इसको। ये अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कुछ इस प्रकार से, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल 2 सेंटीमीटर के रीजन में ही है। 2 सेंटीमीटर के रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड, और कितना है बाहर की तरफ है, उसकी वैल्यू भी चेक कर लूंगा मैं कितना है, लेकिन है बाहर की तरफ, है बाहर की तरफ, इस प्रकार से है बाहर की तरफ है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस प्रकार से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है, हमें बोल रखा है कि यहां से जो है ना हम एक चार्ज पार्टिकल को इस प्रकार से फेंकते हैं। ठीक है, अगर ये डेविएट नहीं होता, ये सीधा चलता और ये इस स्क्रीन पर जाकर के मिलता, और ये स्क्रीन जो है ना वो यहां से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी हुई है। अगर ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन दे रखा है हमें, क्या ये पार्टिकल क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो इसको फेंक रहे हैं हम, ठीक है ना, इस प्रकार से, और एक्चुअल इसके जो मोशन है वो कुछ इस प्रकार से जा रही है, और इस प्रकार से जाकर के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड हो गया। अब ये चलेगा सीधा, अब ये चलेगा सीधा, क्योंकि जो इसकी मोशन को डेविएट कर रहा था वो फोर्स, वो तो फोर्स हट गया ना, मैग्नेटिक फील्ड ही हट गया, और ये यहाँ करके मिल रहा है, यहाँ पर आके मिल रहा है। पी क्यू, ये पी है ये क्यू है, डिस्टेंस आपसे पूछा है डी बताओ, हमें तो डिस्टेंस डी बिटवीन पी एंड क्यू, हमें डी बताओ, डी बताओ। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला, और के कैप में है, बिल्कुल है ये अपने पास के कैप डायरेक्शन। ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। ओके, 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड है बिटवीन पी एंड क्यू एस इन पे। ठीक है, पूछा है हमारे पास, क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू ऑन द स्क्रीन। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन, वापस से बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है कि यहां से हम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को फेंकते हैं, फेंक दिया, फेंकेंगे तो जाना तो चाहिए ऐसे, जाना तो चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन बीच में क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्या कर देगा फोर्स लगाएगा, डेविएट कर देगा ओरिजिनल पाथ से, तो डेविएशन यहाँ पर आ गया, बट यहाँ पर क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड एंड हो गया और सीधा चले गया, और ये क्यू पर इसको क्या कर रहा है, वो टक्कर कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, पर्दा है। ठीक है, जेडएनएस स्क्रीन स्फूर्ति देती है ना, चमक देती है, ब्राइट स्पॉट देता है, तो वहां पर कर रहा है। हमें पूछा है कि डी डिस्टेंस बताओ आप, तो सिंपल सी बात है, तो प्यारे दोस्तों डी डिस्टेंस मुझे बतानी है। ठीक है, डी डिस्टेंस मुझे बतानी है, तो एक बात बताओ, इस पाथ को हम एनालाइज करते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ से और ऐसे चला गया, इस पाथ को हम एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा जूम लगा कर करते हैं ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे जो है, ठीक है, यहाँ से ये हम एंगल निकालते हैं ना ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर, ठीक है, ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल थीटा अगर निकल जाए तो मजा आ जाएगा, थीटा निकल जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल जाएगी पहले तो, फिर हम ये डिस्टेंस निकाल लें थीटा से, टेन थीटा इक्वल टू अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, इस फिगर को हम एनालाइज करते हैं, देखो पहले इसको एनालाइज करते हैं। अगर मैं इसको अलग से इसको ड्रॉ करूँ,
तो कुछ इस प्रकार से अपने पास होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को जब मैंने ऐसे फेंका ना, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसे मैंने ऐसे फेंका, तो यहाँ पर वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रॉन चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर की तरफ लेकर गए, सेंटर ऊपर आएगा, कहीं ना कहीं सेंटर ऊपर आएगा, और ये ऐसे अपने पास क्या करेगा, अपने पास ये सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका क्या आएगा, सेंटर आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेंटर आ जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा। तो ये अपने पास हो गया, अपने पास, ठीक है, ये ऐसे, ये अपने पास हो गया। तो मान लेते हैं भैया आए तो इसी लाइन में का, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये मान लेते हैं ये सेंटर आ गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर, ठीक है, अब हमें पूछा है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है, देखो ये जो है ना यहाँ पर एग्जिट करेगा, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया और ऐसे डेविएट हो गया, ऐसे डेविएट होता 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 और यहाँ पर क्या करेगा, एग्जिट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब ये सीधा निकल जाएगा, अब ये सीधा निकलेगा। अब एक बात बताना जरा, क्या ये एंगल मैं बता सकता हूँ क्या, क्या ये एंगल अपने पास थीटा होगा क्या, ठीक है। अब एक बात बताना जरा, क्या यहाँ पर ऐसे है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये रेडियस है क्या ये टोटल रेडियस है, बिल्कुल है, ये से ओरिजिन है। क्या ये रेडियस आर है, ठीक है, ये रेडियस आर है। और क्या ये जो रेडियस है ये भी आर है, ये जो यहाँ से डिस्टेंस है ये भी क्या है, आर ही तो आएगी, ये भी रेडियस आर आएगी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये आर आएगी। अब एक बात बताओ जरा, ये जब थीटा है तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा हो जाएगा। और ये जब थीटा हो गया, ये डिस्टेंस कितनी, ये भी आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस बताओ मुझे, तो ये वाली, ये आर कोस थीटा नोट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर कोस थीटा नोट हो जाएगा। और जब ये आर कोस थीटा नोट हो जाएगा तो अपने पास ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, टोटल है आर, तो ये हो जाएगी आर माइनस आर कोस थीटा नोट, यानी 1 माइनस का कोस थीटा नोट हो जाएगा, यानी ये आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा नोट हो जाएगी, ये वाली, ठीक है ना, ये, यानी ये होगी आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा नोट। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना अपने पास, ये वाली सेम वही तो है, तो ये अपने पास जो डिस्टेंस आ गई ना, ये यहाँ वाली, ये मेरे पास आ गई आर इंटू 1 माइनस का कोस थीटा नोट। तो यहाँ पर थीटा नोट दे रखा है या थीटा नोट दे रखा, जो भी है, ठीक है, थीटा है, ठीक है, थीटा नोट अपने पास। तो ये आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये डिस्टेंस आ गया आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा। रेडियस हम निकाल लेंगे, रेडियस हम निकाल लेंगे इससे, थीटा अपने पास आ जाएगा। अब देखना जरा, यहाँ से डी कैसे, ये वाली डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ क्या, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये अपने पास टेन थीटा लगाओ इसमें, यहां से मैं बात करूं टेन थीटा, टेन थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं अपने पास d1, और ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया d2। तो d जो है वो होगा d1 प्लस d2, d1 तो d2 तो मेरे पास आ गया, d2 तो मेरे पास आ गया r इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये तो आ गया d2, d1 आ जाएगा d1 अपॉन, ये कितनी डिस्टेंस है, ये वाली, 8 में से 2 घटा दो, यानी 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 हो गया, यानी 6 सेंटीमीटर। तो d1 जो हो गया ना वो 6 टेन थीटा अपने पास, ये सेंटीमीटर आ गया, तो ये d1 आ गया। तो d1 जो अपने पास आ गया ना, d1 कितना आ गया, 6 टेन थीटा, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 टेन थीटा आ गया, तो ये आ गया d1। और वो अपने पास d2 भी आ गया, d1 d2 आ गया तो d आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है थीटा और रेडियस, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों अब देखना जरा, ये अपने पास थीटा कैसे निकालेंगे, अपने पास ये वाला, ठीक है,
ठीक है, ये अपने पास थीटा। ये कितना एंगल अपने पास घुमा, क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। थीटा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे अपने पास? ये देखो, क्या हमने बताया था कि इसकी वेलोसिटी, पहली बात तो हम इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? आर। आर निकालने के लिए क्या आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है? आर जो है वो क्या एम वी अपॉन क्यू बी होता है? बिल्कुल। तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आ जाएगी तो अपने पास ये हो जाएगा, और फिर थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ठीक है। तो देखो, रेडियस निकालेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो दे रखी है ना, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ जूल, जूल में आ जाएगी। और मास है उसको हम लिखें 9.1 इंटू 10⁻31/2। ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला आ गया यार। तो ये अपने पास हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻17। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और इसका रूट में आ जाएगा। ये तो आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई तो इससे आर आ जाएगा। चार्ज हमें दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला है। रेडियस जो है अपने पास, मास अपने पास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी अपने पास हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से रख लेते हैं यार, यहाँ पर वेलोसिटी देखो, ये v आ गया ना, यहाँ से r निकालो। r जो हो गया वो हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। v कितना है? v है अपने पास रूट में 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻17, और यहाँ पर हो जाएगा m। m बोले तो अपने पास हो गया, ये अपने पास m है, तो ये m से m कैंसिल आउट, √2m हो जाएगा। ये हो जाएगा √2m, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻17 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से रेडियस आ जाएगी। अब जब रेडियस आ गई तो आर यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब थीटा और चाहिए। थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? जैसे याद करो, याद करो वो दिन जब हमने बताया था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 2πm अपॉन क्यू बी। याद करो वो दिन जब हमने बताया था 2πm अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये टाइम पीरियड आया था। तो यहाँ से, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ये वाला जो है इतना परसेप्ट किया अपने पास, यहाँ से इतना चला, ठीक है, और यहाँ तक अपने पास चल गए, यहाँ से तो इतना एंगल थीटा अपने पास परसेप्ट करेगा ये। तो देखो, ये जो टाइम पीरियड लगाना है, क्या टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड वहां निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, सब वैल्यू अपने पता है। एक बात बताओ, 2π एंगल यानी टोटल सर्कल के लिए 2π एंगल के लिए जो टाइम पीरियड जब t है ना, तो अपने पास यूनिट के लिए t अपॉन 2π, और थीटा एंगल के लिए अपने पास ये हो जाएगा। ठीक है, थीटा एंगल के लिए टाइम पीरियड ये हो जाएगा, t आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर t कैलकुलेट करें। ठीक है, बट यहाँ पर अगेन थीटा की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ से थीटा देखो, यहाँ से कैलकुलेशन से भी आ रहा है क्या? यहाँ से कैलकुलेट कर लेना यार। देखो, ये अपने पास दे रखी है वैल्यू, और रेडियस आ गई ना, रेडियस हमें आ गई, रेडियस तो यहाँ से निकाल लोगे ना, रेडियस आ गई। और ये डिस्टेंस दे तो रखी है, ये डिस्टेंस दे तो रखी है अपने पास, ये वाली, ये वही तो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ गया ना, देखो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो आ गया ना 90 सामने हो जाइए अपने पास, हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा निकाल लो, तो ये अपने पास 2 सेंटीमीटर हो गया, यानी 2 इंटू 10⁻²।
और ये अपने पास हो गया r, तो यहाँ से साइन थीटा थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। रेडियस निकल जाएगी इस वाले फॉर्मूले से, हाफ एम स्क्वायर अपन क्यूबी, आर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। थीटा निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास लंब बटा कर्ण, यानी अपने पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, कोस थीटा लिख देंगे, टेन थीटा रख देंगे, और d1 प्लस d2 अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत लेंदी है तो हम इसको कराने वाले नहीं हैं, आप खुद करना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। इसकी वैल्यू जो है अपने पास, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन आप इसको ट्राई करना। ठीक है, कर लोगे ना ट्राई? बिल्कुल कर लेंगे। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हो गया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हुआ अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा क्या है, कुछ अलग चीज रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे प्यारे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें। देखो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोल रखा है वो क्या है, रीजन y इक्वल टू 0 टू d में मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू बी जेड कैप। ओके, y इक्वल टू, ये किस में है, ये y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू d में फैला हुआ है, और हम सेम जो है वेलोसिटी फेंक रहे हैं v इक्वल टू वी आई के, वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल वी आई केप है, इफ d इक्वल टू, और जो d जो है, d जो है वो है mv अपॉन 2qb, देन द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इट्स इमर्जेंस क्या होगा, और आई केप और जे केप के टर्म्स में पूछा है। ओके, देखो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं फिर से। हमें बोल रखा है कि आप जो है एक चार्ज पार्टिकल को फेंकिए v इक्वल टू वी आई केप में। ठीक है, तो हमने फेंक दिया भाई, इस प्रकार से हमने, कोई चार्ज पार्टिकल है, q चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वेलोसिटी v है, उसको हमने आई केप में यानी अक्स एक्सिस में फेंक दिया। इसको हम अक्स एक्सिस में इसको फेंकेंगे, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो है वाई डायरेक्शन में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी हम इसके ऊपर हमने लगा रखा है, और जेड कैप में है, यानी 0 टू d में, यानी ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू d है, यानी ये d रीजन में अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो भी, इसको तो हमने बोल दिया कि ये y एक्सिस है, और ये हमने बोल दिया x एक्सिस है, और ये हमने बोल दिया जेड एक्सिस है बाहर की तरफ, जेड एक्सिस हमने बोल दिया, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है बी, तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बाहर की ओर। ओके 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 ओके, ये अपने पास, अब एक बात बताओ, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपने पास इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन को अप्रोप्रिएट रूप में बनाना है, a particle of mass m charge q enters velocity vi cap d equal to m2 qb charge particle at point emergence okay other sides। ठीक है, तो हम जो है, बात तो एक ही है। ठीक है,
y इज इक्वल टू 0 टू d, चार्ज मास रीजन विच वेलोसिटी v i कैप। ठीक है, तो माइनस जेड कैप होना चाहिए फिर, ये अपने पास जेड कैप है, क्योंकि फिर तो यहाँ पर ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो बात एक ये देखो, अब होगा क्या, वी वेक्टर कॉस बी वेक्टर यानी ऊपर की तरफ फॉर कन्वीनियंट। ठीक है, अच्छा बन जाए क्वेश्चन, इसके लिए हम जो है नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यानी सेंटर ऊपर आएगा और ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार से जाएगा। अब देखो इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी होगी, इसकी जो रेडियस होगी ना वो होगी एम बी अपॉन क्यू बी, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मोशन करता है तो वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो होगी एम वी अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पर देखो जो डी डिस्टेंस है ना वो अपने पास रेडियस की आधी है, रेडियस की क्या आधी है, यानी रेडियस तो कहीं दूर होगा, यानी सर्कल तो क्या बनेगा, कहीं दूर बनेगा, ऐसे सर्कल तो यहां बनेगा, सर्कल तो कुछ ऐसा बनेगा, दूर बनेगा, लेकिन डिस्टेंस कम है, तो ये क्या करेगा, पहले ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रेडियस तो अभी और बननी थी आगे, रेडियस तो बड़ी थी क्योंकि रेडियस जो दुगनी है, लेकिन ये पहले ही निकल गया, तो निकल गया तो निकाल दो इसको, ये सीधा निकलेगा अब। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा जब वो बाहर निकलेगा, मतलब इस पॉइंट पर इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। अब देख लें, मुझे बताओ एक बात, मुझे एक बात बताओ, क्या ये एंगल आप बता सकते हो क्या, हमने पहले भी चर्चा कर ली इसकी, ये एंगल आप बता सकते हो क्या, मुझे एक बात बताना जरा, क्या इसका सेंटर कहीं ऊपर बनेगा, क्या इसका सेंटर कहीं ऊपर बनेगा, यानी यहाँ पर कुछ सेंटर बन जाएगा क्या उसका, जो सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ का जो ओरिजिन बनेगा वो कुछ यहाँ बन जाएगा ओ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो वो अपने पास कुछ इस प्रकार से डालता हूँ, और ये क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस है, तो जब ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, अगेन ये एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसकी वेलोसिटी आपने v डाली, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क नहीं करता, और जब वर्क नहीं करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगी तो उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी, मतलब जितनी स्पीड आपने v यहाँ पर डाली ना, वहां पर भी इसकी स्पीड v ही होगी। ओके जी, इसकी स्पीड यहाँ पर भी कितनी होगी, v मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी, यहाँ पर भी ये जब निकल रहा है ना बाहर तो इसकी स्पीड कितनी है, v मीटर पर सेकंड। और हमें पता है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में यहाँ पर जो वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, उसका नेट एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होते हैं mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपने पास, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, इसमें केवल एक ही एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ओनली एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, तो बता देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके जी, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। अब क्या कैसे कर रहे हैं, देखो ये थीटा है, ये जब थीटा है ना तो ये अपने पास, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, देखो जरा इस एसी को, जब ये अपने पास थीटा है ना तो ये अपने पास देखो इस प्रकार से, ये अपने पास, ठीक है, ऐसे ये सर्कल बनेगा इस प्रकार से आगे। ठीक है, तो जब ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये जो होगा ये कंपोनेंट है, ये वाई डायरेक्शन में बनेगा कितना, AC कोस थीटा, और ये अपने पास एक्स एक्सिस में बन जाएगा क्या, नेगेटिव एक्सिस में कितना बचेगा, AC साइन थीटा। तो जो A बनेगा ना, A बनेगा वो बनेगा AC कोस थीटा, वो जाएगा जे कैप में, प्लस AC साइन थीटा, AC बनेगा साइन थीटा, वो बनेगा माइनस आई कैप में। अब कोस थीटा साइन थीटा निकाल लो ना, निकाल लेंगे, देखो जरा क्या AC की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r है, बिल्कुल,
ए सी की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर अपॉन आर है, और आर की वैल्यू कितनी है, एम वी अपॉन क्यू बी है, एम वी अपॉन क्यू बी है, तो कितना हो जाएगा, क्यू बी वी, यानी क्यू वी बी अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, थीटा कितना है, थीटा देखो साइन थीटा निकाल लो ना यहां पर, ये तो साइन थीटा यदि हम मैं बात करूं यहां से, ये डिस्टेंस डी दे रखिए, तो साइन थीटा यदि मैं बात करूं लंब बटा कर्ण में बोलूं, यानी मैं बोलूंगी इसको इंग्लिश में मैं बोल दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 90 है, यह हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये अपने पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर कितना देगा, डी रखी है, तो यहाँ पर डी अपॉन और हाइपोटेन्यूज कितना एच है, तो डी इज इक्वल टू कितना साइन थीटा हो जाएगा डी अपॉन आर, तो साइन थीटा की वैल्यू डी अपॉन आर हो जाएगी अपने पास। ठीक है, और कोस थीटा निकाल देंगे, कोस थीटा अपने पास, ठीक है, तो कोस थीटा अपने पास हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। अब ये वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, आ जाएगा आंसर, आई कैप और जे कैप में पूछा है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखो जरा ए सी की वैल्यू कितनी है, क्यू वी बी अपॉन एम, तो क्यू वी बी अपॉन एम तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर ले लेंगे, ठीक है जी, ये भी कॉन्स्टेंट है। कोस थीटा देखो जरा, यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ये जे कैप हो गया, यहाँ पर देखना जरा माइनस में साइन थीटा कितना है, साइन थीटा डी बाई आर हो गया, और ये कितना हो गया, आई कैप हो गया, यहाँ पर आर को भी बाहर ले लेंगे, यानी हो जाएगा क्यू वी बी अपॉन आर, ठीक है, और यहाँ पर हो गया अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर जे कैप माइनस का डी आई कैप। मेरे को चेक करने दो ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ओ वैल्यू पुट कर रखी है क्या, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी अपन क्यू बी, ओके 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 ओके, क्यू वी बी अपॉन एम, आर एम भी तो आएगा ना, अच्छा वैल्यू दे रखी है, हाँ डी की वैल्यू दे रखी है ना वहां पर, देखो यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से देखो r इज इक्वल टू 2d है क्या, d इज इक्वल टू एम वी अपन क्यू बी, यानी r बाई 2, यानी r इज इक्वल टू 2d, r इज इक्वल टू 2d है, तो पुट करो इसमें, पुट करो, तो क्या होगा देखो, अपने पास ये m भी तो आएगा ना, यहाँ पर देखो m भी तो बाहर है, तो देखो q क्यू वी बी अपॉन एम आर, यहाँ पर देखो r जो 2d है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 हो गया, जे के, और d कितना है, d अपने पास है r बाई 2, d कितना है अपने पास r बाई 2, तो अपने पास d जो वो r बाई 2 हो गया, ठीक है जी, r बाई 2 हो गया अपने पास, तो r बाई 2 हो गया, तो यहाँ से r हो गया, ठीक है जी, r बाई 2 हो गया, तो ये r फिर r कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/2 बनेगा, और ये आई कैप हो गया, फिर ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 भी आएगा, देखो यहाँ पर ही पुट कर दो ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो, ये देखो क्यू वी बी अपॉन एम है, ये तो है ही है ऑप्शन में, डी की वैल्यू कितनी है r बाई 2, यानी r इज इक्वल टू 2d है, जब r की वैल्यू जब 2d रखोगे तो d कैंसिल आउट हो गया, 2 बनेगा, यानी 4 बनेगा, 4 माइनस 1 कितना बनेगा, अंडर रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, अंडर 3 बाई 2 जे कैप माइनस का d कितना है, d r बाई 2 यानी 1/2, कहानी खत्म, क्यों परेशान हो रहे हो, यहाँ पर देखो कौन सा अपने पास ऑप्शन बन जाएगा,
यहाँ पर √3/2 अपने पास जे कैप, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई कैप में, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, यानी 3 ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो ये अपने पास हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पर। ठीक है ना, ये अपने पास। ठीक है, इसमें जो है ओके, इसमें नन दे रखा है बिल्कुल, क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन का मिस्टेक हो रहा था, और ये जो क्वेश्चन है वो बोनस का मिला था। ठीक है, ये जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा था इसमें बोनस मिला था, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है नेगेटिव का साइन का हेरफेर आ रहा था। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन में हमारे जो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर ये माइनस दे रखा है, यहाँ पर प्लस दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गए आज के इस लेक्चर में। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई थिंक कुछ और बचे हैं, यहाँ तक तो कंप्लीट होता है, लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हैं गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। जो हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया, उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, और हमने बोला था कि आपको क्वेश्चंस लास्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे उनको भी, और फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट लेक्चर तक इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, stay happy, keep taking healthy diet. I will meet you in next lecture. Thank you very much.